बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूं कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाजिल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, कुर्बानी के गोश्त का एक टुकड़ा लें, छोटा या बड़ा। ये टुकड़ा आपने कुर्बानी के गोश्त से लेना है और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस पर आपने या अल्लाहु या कय्यूम पढ़ना है। हमेशा घर में रहमत, करम, फजल रहेगा और अल्लाह ताला की रहमतें बरसेंगी, रहमतों का साया रहेगा और ये साया इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा, दायम रहेगा। ये अमल आपने गोश्त के ऊपर कैसे करना है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है और इस गोश्त का आपने करना क्या है, इस बारे में मुकम्मल तफसील जानने के लिए आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे भाइयों, करना आपने ये है कि कुर्बानी के गोश्त से एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और फिर उस टुकड़े के आपने मजीद टुकड़े कर लेने हैं। छोटे छोटे चने की दाल के बराबर टुकड़े करने हैं और फिर इन टुकड़ों पर आपने या अल्लाहु या कय्यूम पढ़ना है ताकि घर में फजलो करम और रहमत कायम रहे। कैसे पढ़ना है ये भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको कुर्बानी की फजीलत के बारे में बताते हैं। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक रिवायत है कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि कुर्बानियाँ क्या हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की यादगार हैं। याद रहे, दीन इस्लाम को मिल्लत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से काफ़ी उमूर में मुमासलत है, इसलिए कुर्बानी की निस्बत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ की गई है। नीज़ दूसरी वजह मुफस्सिरीन ने यह भी लिखी है कि कुर्बानी के अमल में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वाक़े को ख़ास दखल है, इसलिए निस्बत उनकी तरफ की गई है। प्यारे भाइयों, कुर्बानी की फजीलत इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि नबी सलाम और कोई उम्मत इस मुबारक अमल से मुस्तस्ना नहीं रहे हैं। खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल गुजारे और हर साल कुर्बानी फरमाते रहे, एक आप अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। और हज्जतुल विदा के मौके पर 100 ऊँट कुर्बान फरमाए, जिनमें 63 ऊँट खुद अपने दस्ते मुबारक से राह खुदा में ज़िबा फरमाए। याद रहे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को कुर्बानी की तरगीब देने के लिए इस मुबारक अमल के फ़ज़ाइल बयान फरमाए और दोनों जहानों में रब्बुल आलमीन की रज़ा का ज़रिया करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन इब्ने आदम का सबसे प्यारा अमल अल्लाह के नज़दीक कुर्बानी है, बरिवायत तिरमिज़ी। और फरमाया कि कुर्बानी के जानवर के बदन पर पाए जाने वाले हर बाल के बदले में एक नेकी है, बरिवायत इब्ने माजा। फरमाया, जो शख्स इस तरह कुर्बानी करे कि उसका दिल खुश हो, यानी ज़बरदस्ती या मजबूर ना हो और सवाब की नीयत रखता हो, रियाकारी वगैरह ना हो, तो ये कुर्बानी उस शख्स के लिए दोज़ख से आड़ बन जाएगी, बरिवायत तिबरानी कबीर। एक और रिवायत में फरमाया, अपने कुर्बानी के जानवर को खूब खिलाकर कवी करो, ये जानवर क़यामत के दिन पुले सिरात पर तुम्हारी सवारियां होंगे। और ये भी फरमाया कि कुर्बानी का जानवर अपने खुरों समेत मीज़ान में तोला जाएगा, बहवाला कंजुल अमाल। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरते ही कुर्बानी करने वाले के सारे गुनाह मुआफ़ फरमा दिए जाते हैं, बरिवायत तिबरानी। और फरमाया कि जो शख्स कुर्बानी की इस्तिताअत के बावजूद ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए, बरिवायत हाकिम। प्यारे भाइयों, ये थे चंद फ़ज़ाइल कुर्बानी के जो अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। चलिए अब आपको कुर्बानी के गोश्त का अमल बताते हैं कि आपने ये अमल कैसे करना है। जैसा कि पहले भी बताया कि इस अमल के लिए आपने गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा लेना है और फिर उस टुकड़े के आपने मजीद टुकड़े कर लेने हैं। चने की दाल के बराबर छोटे छोटे टुकड़े कर लें। अब इन टुकड़ों के ऊपर आपने ये अमल करना है जो अल्लाह ताला के 2 नामों का, यानी या अल्लाहु या कय्यूम का अमल है। अमल का तरीका यह है कि आपने हर छोटे टुकड़े के ऊपर 11 मरतबा या अल्लाहु या कय्यूम पढ़ना है और इस नीयत से आपने ये अमल करना है कि हमेशा आपके घर में अल्लाह का फजल, करम और रहमत कायम रहे। हर गोश्त के टुकड़े पर 11 मरतबा या अल्लाहु या कय्यूम पढ़ें और इस तरीके से अमल मुकम्मल कर लें।
प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, अब रहा सवाल ये कि इस गोश्त का करना क्या है। तो इस गोश्त को आपने खुद इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि इस गोश्त को आपने या तो परिंदों को खिलाना है, घर के किसी कोने में या छत के ऊपर डाल दें जहां से परिंदे इस गोश्त को खा लें, और परिंदे रहमत लेकर आपके घर में आएं और जाते हुए आपके घर की नहुसतें अपने साथ ले जाएं। या फिर आपने ये गोश्त के टुकड़े नदी, दरिया या समंदर में डाल देने हैं ताकि दरिया या समंदर की मछलियां इस गोश्त को खा लें, और वो जितना दूर इस गोश्त को ले जाएंगी उतना ही दूर आपके घर की नहुसत खत्म होती चली जाएगी। प्यारे भाइयों, ये गोश्त आप चलते फिरते कुत्ते बिल्लियों को भी डाल सकते हैं। ये भी जब गोश्त खाकर दूर दूर जाएंगे तो साथ में आपके घर की बलाओं को और नहुसतों को भी ले जाएंगे, जैसे आपको आसानी हो। इन मखलूकात में से किसी भी मखलूक को ये गोश्त खिलाएं जिस पर आपने इस नीयत से अमल किया है कि आपके घर में फजलो करम और रहमत कायम रहे और घर की परेशानी और नहुसत घर से निकल जाएं। अकाबरीन का बतलाया हुआ मुजर्रब अमल है जो आप तक पहुंचा रहा हूं। हर खास और आम इस अमल को लाजमी करे। अपनी कुर्बानी है या फिर किसी की कुर्बानी का गोश्त आपके पास पहुंचता है, इस अमल को आप उस गोश्त पर भी कर सकते हैं। 10 जिलहज से लेकर आखिरी जिलहज तक आप ये अमल कर सकते हैं, और चाहे तो सिर्फ ईद के पहले, दूसरे या तीसरे दिन ही इस अमल को करें। इस अमल को अगर आप जिलहज में कर लेते हैं तो आपके घर में अमन रहेगा, अमान रहेगा और नस्लों में ये अमन कायम रहेगा। याद रहे कि कुर्बानी का गोश्त दुनिया का अफजल तरीन गोश्त होता है। जब आप इस गोश्त से ज़ेरे आब मखलूक की, हवाओं में उड़ने वाली मखलूक की और अपने इर्द गिर्द की मखलूक की मदद करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि इसका आपकी ज़िंदगी पर क्या असर होगा। इस अमल को जब भी आप सदक़े की नीयत से करेंगे तो आप सोच भी नहीं सकते कि यह अमल किस तरह से आपको फैज़ और फ़ायदा पहुँचाएगा। प्यारे भाइयों, हस्बे इस्तिताअत आपने गोश्त का टुकड़ा लेना है। चाहे तो बड़ा गोश्त का टुकड़ा ले लें और चाहे तो छोटा ले लें। जितनी आपकी इस्तिताअत है उतने टुकड़े कर लीजिए और इस अमल को बतलाए गए तरीके पर कर लीजिए। जिन लोगों को यह अमल बताया उनका ये कहना है कि जितना बड़ा हमने गोश्त का टुकड़ा लिया था, ऐसा लगता है कि इतना बड़ा ही सोने का टुकड़ा अल्लाह की तरफ से लौटा दिया गया हो इस अमल के अजर की सूरत में। तो प्यारे भाइयों, इस अमल के अजर में या तो आपको सोना मिलेगा या कोई बहुत ही कीमती चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत ही मुजर्रब और मुफीद अमल है। एक गोश्त के टुकड़े के ऊपर इसको कर लीजिए और अपने लिए अल्लाह का फजल और अल्लाह की रहमत हमेशा के लिए समेट लीजिए। खुद भी इस अमल को लाजमी करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर भी करें। जज़ाकल्लाह। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।